मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं प्लांट टैक्सोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड। उसके अलावा पीसीएस और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हम लोग कवर करेंगे। यहाँ हम सरलता से जटिलता की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालेंगे जो अक्सर आपको परेशान करते हैं। शुरुआत के 2-4 क्वेश्चन तो आपको समझ में आएंगे, फिर आपको परेशान करना शुरू करेंगे। तो चूंकि बेसिक से हम लोग लेकर चले हैं तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हु इज एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। मॉडर्न बॉटनी का टैक्सोनॉमी का फादर कौन है? तो आप सब जानते हैं, खूब जानते हैं, लीनियस को। किसको बोलते हैं? लीनियस को। हु क्वाइंड द टर्म ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक टर्म्स किसने क्वाइंट किया था या किसने दिया था? आप सब बताएंगे। आपके हैग्सले, डार्विन, लीनियस और लेमार्क। तो ये भी जो वर्ड क्वाइंट किया था वो लीनियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय। टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड दिया था वो आप बताएंगे। थियोफ्रास्टस, रैंडल, बैंथम एंड हुकर, एपी डे कैंडोली। किसने दिया था? तो ये वर्ड दिया था, टैक्सोनॉमी जो शब्द दिया था वो एपी डी कैंडोली ने दिया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हुज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड ऑन सेपरेट प्लांट। जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पौधों पर पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, आप बताए, डायोसियस, मोनोसियस, हाइड्रोसियस और आटोसियस। तो क्या बोलते हैं? आपके सामने ऑप्शन 4 है। ऑप्शन किस में लगाएंगे? तो डायोसियस बोलते हैं, अगर एक ही प्लांट में है तो मोनोसियस बोलते हैं। ओरल ऑफ ब्रैक्ट्स विच इनक्लोज ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर आर सेड टू बी। ध्यान रखिएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टिपल्स, एपिकैलेक्स, स्टूपिल्स और इन्वोल्यूकर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पर आप तुरंत आंसर करिएगा। आप क्या आंसर इसका देना पसंद करेंगे? तो इसको बोलते हैं इन्वोल्यूकर। ऑप्शन सी सही है। आप क्वेश्चन करिएगा, हम आपको 1 सेकेंड 2 सेकेंड का गैप दे रहे हैं, आप तुरंत सॉल्व करिएगा, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। एपीकैलेक्स इज। तो एपीकैलेक्स क्या होता है? एडिशनल ओरल ऑफ कैलेक्स, इन्वोल्यूकर, ओरल ऑफ ब्रैक्ट्स, ए ओरल ऑफ ब्रैक्ट्यूल्स। तो एपीकैलेक्स क्या होता है? तो एपीकैलेक्स में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होगा ये हमें आंसर करिएगा, बताइएगा। हाँ, नहीं तो ये ऑप्शन डी, ए ओरल ऑफ ब्रैक्टियोल्स। ध्यान रखिएगा। आप अपना जो अब हम क्वेश्चन बता रहे हैं इस पे आप आंसर दीजिएगा और एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और उस पे देखिएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। आपको 3 से 4 सेकंड का समय मिलेगा। टेट्राडाइनमस कंडीशन इज। टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है? पहले तो ये हमें आप ऑप्शन बताइएगा। तो ये हमें आपके लिए होमवर्क है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन किस फैमिली में देखने को मिलती है। अच्छा, टेट्राडाइनमस में होता क्या है? तो आप बताइएगा क्या होते हैं। तो ये ऑप्शन आप बताइएगा। तो ऑप्शन बी है, 6 स्टैमेन होते हैं, 2 शार्ट होते हैं और 4 लॉन्ग होते हैं। ऑप्शन इसका बी सही है। इस स्थिति को टेट्राडाइनमस कहते हैं। ये ब्रेस्केसी में देखने को मिलती है। ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय। ओव्यूल जो होता है प्लेसेंटा से अटैच रहता है, किसके द्वारा अटैच रहता है? तो बताइएगा किसके द्वारा अटैच रहता है, बताइएगा। हीलम, पेडिसेल, पेटियोल और फनकेल। किसके द्वारा अटैच रहता है? आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन डी, फनकिल के द्वारा। गायनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन। ये कॉमन क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी का। गायनोबेसिक स्टाइल किस में देखने को मिलती है? तो आप सब जानते हैं, लेमिएसी, लिलिएसी, पोइसी, कंपोस्टी। 4 में कौन सा सही है? आप फटाफट बताइएगा। तो वो है लेमिएसी। मोनोकार्पिक प्लांट। आप ध्यान रखिएगा, ये हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका आंसर हमें बताइएगा। इसमें हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं। हैज़ ओनली 1 कार्पेल, फ्लावर वंस इन लाइफ और प्रोड्यूसेस 1 सीड, प्रोड्यूस 1 फ्रूट। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? तो मोनो जो कार्पिक प्लांट होते हैं, आप फटाफट बताइएगा आंसर हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला। और हमें बताइएगा कि कितने मित्रों को आया ये वाला क्वेश्चन। तो मोनोकार्पिक का मतलब होता है फ्लावर वंस इन लाइफ। ऐसे जिनके फ्लावर केवल जीवन में एक बार बनते हैं उनमें ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज
सबसे बड़ा फ्लावर वर्ल्ड में कौन सा है? तो वो आप सब जानते हैं, सनफ्लावर, जियांट, कैक्टस, लोटस और रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया है। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इंडिया इज, तो नेशनल फ्लावर आप सब जानते हैं कौन सा है? लोटस है। मोनो मोनोकॉट फ्लावर वी कैन फाइंड, ये क्वेश्चन देखिएगा, मोनोकॉट फ्लावर वी कैन फाइंड, तो बताइएगा 13 नंबर, तो वो है टेपल। काउली फ्लोरी, ये हमें आप ऑप्शन करके बताइएगा, काउली फ्लोरी क्या होते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो काउली फ्लोरी जो होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर ऑन ओल्ड स्टेम, ध्यान रखना, ओल्ड स्टेम में जो फ्लावर लगते हैं उसका काउली फ्लावरी सॉरी काउली फ्लोरी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोला लगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। काउली फ्लोरी इज फाउंड इन, काउली फ्लोरी किन पौधों में देखने को मिलती है? लीची, साइजेजियम, मोरस या आर्टोकार्पस। तो ये देखने को मिलता है आर्टोकार्पस, ये दोनों एक दूसरे से हैं। आर्टोकार्पस एक ऐसा प्लांट है जिसके ओल्ड स्टेम पर फ्लावर लगते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, हमें लगता है इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायनोस्टीजियम इज फाउंड इन, तो गायनोस्टीजियम कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो बताइएगा, आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में आपके अनुसार कौन सा होगा? तो एसएलपीडीएसी में देखने को मिलते हैं। स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, तो स्टाइलोपोडियम किसका? अम्ली फेरी में देखने को मिलता है, और यहाँ अम्ली फेरी का केवल एक ही है, कोरिएंडर, जो धनिया होती है वही है। तो ये हमारी होगी कोरिएंडर। तो क्वीन ऑफ जो स्पाइसेस बोलते हैं कोरिएंडर को, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ, ध्यान रखना, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन्स, कभी भी जीवन में खुलता नहीं है। ये क्वेश्चन जीडीसी में पूछा गया था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था, इलाहाबाद सेंटर पड़ा था बॉटनी का, वहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रखा था। ये क्वेश्चन आपका केवीएस में भी पूछा गया था, शायद केवीएस 2019 में पूछा गया या इससे पहले, चूँकि ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या बोलते हैं? तो क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचुरेशन ऑफ स्टेम एंड पिस्टिल्स एट डिफरेंट टाइम्स इज, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ये तो पीजीटी में कई बार आया, और इसके अलावा ये पीसीएस में भी पूछा गया और जीडीसी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। आप हमारे पेपर जो सॉल्व वोल्व पढ़े हैं आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको टकराएगा। तो मैचुरेशन ऑफ स्टेम एंड पिस्टिल्स एट डिफरेंट टाइम्स, तो उसको क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी के नाम से जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे है ए, डाइकोगैमी। ये लिग्यूल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लिग्यूल किस में देखने को मिलता है? कंपोस्टी में या सेप्रेसी में या पोएसी में? तो लिग्यूल किस में देखने को मिलता है बताएगा। तो लिग्यूल जो देखने को मिलता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिग्यूल जो आप यहाँ देखेंगे तो ये स्लेजनेला में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? स्लेजनेला में। मगर यहाँ जो पूछा है, यहाँ के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा 20 का? तो इसमें से ए है या बी है, आप बताइएगा क्या होगा? ए या बी, हम इतना आपको बता दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा पोएसी में हमें लिग्यूल देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट इनमें से कौन सा है? मोनोकार्पिक प्लांट क्या थे, आप हमें ऑप्शन बताएंगे। मोनोकार्पिक वो पौधे होते हैं जिनके जीवन काल में केवल एक ही बार फ्लावर आता है, ये तो हमने आपको बताया जो इससे पहले क्वेश्चन आया था। तो मोनोकार्पिक प्लांट वो हैं जिनके जीवन काल में एक ही बार फूल आता है। तो बम्बू है, देखना बांस में केवल उनके जीवन काल में एक ही बार आता है, ये क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। लीवर मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इज फाउंड, ये तो सब जानते हैं, ये साल्विया है जिसमें देखने को मिलता है। विच इज कॉल्ड द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेक्सुअल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दिया था लीनियस ने।
विच इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने, बेसे ने, एंगलर प्रेंटल ने और बेंथम और हुकर ने। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर ने दिया था। जेनरा प्लेंटेरम पुस्तक भी लिखी थी। जेनरा प्लेंटेरम पुस्तक आपके लीनियस ने भी लिखी, दोनों ने लिखी, ध्यान रखना। हु प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन एंजियोस्पर्म, किसने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एंजियो फिर से देखते हैं। हु प्लेस जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन, यानी एंजियोस्पर्म के बीच में जिम्नोस्पर्म किसने रखा? तो मुझे लगता है बेंथम हुकर ने ही रखा था। तो ऑप्शन इसका 25 का क्या होगा? तो 25 का ऑप्शन आप बताएं क्या होगा, खटाखट बताइए हमें। बेंथम हुकर ही है। बेंथम हुकर इज हुकर गेव, ये क्वेश्चन जिसने ये पढ़ा होगा, मजाक का आपको लग रहा होगा, जिसने पढ़ा होगा जीडीसी का पेपर देख लीजिएगा, शायद हमने सॉल्व कराया या नहीं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का पेपर आया था और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था बेंथम हुकर ने कितनी फैमिली दी थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रखा था और आप देखिएगा, और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी रखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी क्वेश्चन रखा था। और मुझे पीजीटी का तो याद नहीं है, मगर ये वहाँ क्वेश्चन आपको मिला था। तो अब बताइएगा। तो ऑप्शन था 202 फैमिली। कितनी है? 202 फैमिली। एमेंटी फेरी ग्रुप वाज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट प्रिमेटिव बाय, बताएगा। तो वो था एंगलर प्रेंटल। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? तो लैमार्क ने, थियोफ्रास्टस और लीनियस ने। तो किसने दिया था, फटाफट बताइएगा। तो लीनियस ने। इन बाइनोमियल सिस्टम मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर, बताइएगा। तो क्या कंडीशंस है? लैटिन। तो ये है। विच नेम ऑफ पोटैटो इज करेक्ट, पोटैटो का नाम कौन सा सही है, बताएगा। तो इसमें से आप बताइएगा। तो वो ऑप्शन सही है कौन सा? सी नंबर। सोलेनम ट्यूबरोसम, एल का मतलब होता है किसने दिया? लीनियस ने दिया। और यहाँ देखेगा इसने कामा लगा इसलिए गलत है, यहाँ देखे कामा लगा गलत है, यहाँ इसने हाइफन लगा लिखा गलत है, ये सही है। द लेटर यल इज द एंड ऑफ नेम द एवब क्वेश्चन इंडिकेट्स, तो वो किसको दिखाता है? लीनियस को दिखाता है कि इसका नाम किसने दिया था? लीनियस ने। तो ये दोस्तों 31 क्वेश्चन थे, हमने 13 मिनट में 31 क्वेश्चन करवाए हैं और आप इनको देखिएगा, मज़ा लीजिएगा और बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लग रहा है। बिल्कुल नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपका। प्लांट टैक्सोनॉमी के लगभग हम 300 से 400 क्वेश्चन लेके आएंगे और बहुत फास्ट लेके आएंगे। आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, बस अपने टॉपिक को देखेंगे। आप अपने समय का सिर्फ 12 से 14 मिनट आप निकालिएगा, चलते हुए, बस में सफ़र करते हुए, अपनी गाड़ी में सफ़र करते हुए। अगर आप 4 व्हीलर का यूज़ कर रहे हैं और आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं तभी देखिएगा, ड्राइविंग कर रहे हैं तो मत देखिएगा, आप उसको देखिएगा चलते हुए, काम करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए। केवल 10 से 15 मिनट देखिएगा, हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन फंस जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसी के साथ नमस्कार,